साथियों, आज भारत में नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये नया निर्देश। जी हाँ, नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, हम सभी के लिए एक और बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारतीय खाद्य निगम की नई बम्पर भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एफसीआई की न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। फूड इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, क्लर्क और वॉचमैन जैसे आप सभी को 33,566 पदों पर यह भर्ती यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच की है तो सीधी भर्ती हम सभी के लिए निकल कर आ रही हैं। आवेदन इसके लिए शुरू हो चुके हैं। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं तो दोस्तों अभी आप जो है एफसीआई की न्यू रिक्रूटमेंट के तहत फॉर्म भर के जो नौकरी है वो ले सकते हैं। और सैलरी दोस्तों हम सभी के लिए 26,000 रुपये से शुरुआत होती है और 71,000 रुपये प्रति माह तक की हम सभी को जो है इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर सैलरी देखने को मिलेगी। और इसके अंदर दोस्तों अलग अलग प्रकार के पद देखने को मिलेंगे। विभिन्न पदों पर भर्ती है। डिपो मैनेजर, जनरल मैनेजर, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, सिविल इंजीनियर, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और वॉचमैन जैसे अलग अलग पद जो हैं वो आप सभी को देखने को मिलेंगे। टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी कुल पदों की बात करें तो 33,566 पदों पर दोस्तों आप सभी के लिए भर्ती होगी, जो कि ग्रेड 2, 3 और 4 के पद आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। विभिन्न पदों पर यह भर्ती है। इसके लिए दोस्तों हम सभी से ऑनलाइन आवेदन जो है वो मांगी जा चुकी हैं। इंटरव्यू को आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। एफसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों नौकरी जो है वो ले सकते हैं। अलग अलग पदों पर दोस्तों आप सभी को वेतनमान भी अलग अलग देखने को मिलेगा। तमाम तरीके की योग्यता, आयु सीमा, तमाम तरीके की बात करेंगे। और इसमें दोस्तों बेहद खास मौका है। 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आप दोस्तों आसानी के साथ यहाँ पर जो है फॉर्म भर के नौकरी ले सकती हैं। यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर निकले इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों बात करने वाले हैं आप सभी के आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म आपको कैसे भरना है, आवेदन शुल्क की बात की जाएगी और शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सभी के लिए क्या रहेगी, आयु सीमा, एज लिमिट की बात करेंगे। और वहीं दोस्तों बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया की। और जरूरी ऐसे कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपके पास में होनी चाहिए तभी आपको नौकरी मिलेगी, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों अंतिम तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या है कि इससे पहले आपको आवेदन करना है, तभी दोस्तों आप फॉर्म भर के सबमिट करके नौकरी ले पाएंगे। और नौकरी के बाद आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया में कितना जो वेतन है वो देखने को मिल जाएगा। ये तमाम तरीके के जो पहलू है इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर निकली इस बम्पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर बताएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखने के साथ साथ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों भर्ती के शॉर्ट अवलोकन की बात करें तो भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की ये भर्ती है और टोटल पोस्ट आप सभी के लिए 33,566 जो है वो रखी जा चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें आप सभी के लिए तो दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया में आप सभी को यहाँ पर ग्रेड 2, 3 और 4 के पद देखने को मिल जाएंगे। वो भी अलग अलग पद हैं। आगे कौन कौन से पद मिलेंगे ये भी बताऊंगा। और दोस्तों इसके लिए आपको आवेदन जो है वो ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का मोड ही आप सभी के लिए यहाँ पर रखा जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बात करूं तो एफसीआई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप अधिक जानकारी जान सकते हैं। इसका भी मैं आपको लिंक आगे दे दूंगा। पूरी जानकारी जो है एफसीआई की इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में मैं आपको देने वाला हूं। अब बात करते हैं एफसीआई की ये जो नई भर्ती निकली है जिसमें टोटल जो पोस्ट है 33,566 बताई जा रही है, लेकिन अलग अलग पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पदों की बात करें तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के पदों की लगभग संख्या में बात करूं तो ग्रेड 2 के 6,221 पद हैं और तीसरे ग्रेड के तीसरे श्रेणी के 27,345 पदों पर यह बंपर भर्ती निकली है। इसमें दोस्तों आपको मैनेजर का पद मिलेगा। मैनेजर में यहां पर बात करें तो जनरल मैनेजर, डिपो मैनेजर, मूवमेंट मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर और तकनीकी मैनेजर जैसे पद आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर जैसे पद देखने को मिलेंगे। हिंदी अधिकारी के असिस्टेंट ग्रेड 3 का पद देखने को मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर के साथ साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का पद देखने को मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों कम योग्यता वालों को यहाँ पर जो है टाइपिस्ट और वॉचमैन जैसे पद देखने को मिल जाएंगे। तो बेहद खास जो है आप सभी के लिए ये वैकेंसी
वैकेंसी हो जाती है 2025 की इस भर्ती के अंदर हम बात करें पात्रता मानदंड आप सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ एज लिमिट क्या रहने वाली है, चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों एफसीआई रिक्रूटमेंट के तहत आयु सीमा एज लिमिट की हम बात करें तो यहाँ पर सभी पदों के लिए जो अधिकतम न्यूनतम एज है वो 18 वर्ष की है और अधिकतम यहाँ पर अलग अलग है। मैनेजर के पदों के लिए 28 वर्ष की है और हिंदी के पदों के लिए 35 साल की है। असिस्टेंट जो ग्रेड के हैं उनके लिए 27 साल की है। बाकी स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट की जो पद है, वॉचमैन की जो पद है उनके लिए 25 वर्ष की है। लेकिन यहाँ पर आयु के अंदर और दोस्तों आयु के अंदर आपको छूट भी देखने को मिलेगी, विशेष प्रावधान है। अगर आप SC/ST वर्ग से आती हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी सामान्य के लिए 10 वर्ष की है और पीडब्ल्यूडी यहाँ पर जो है ओबीसी के लिए 13 वर्ष की और पीडब्ल्यूडी SC/ST है तो 15 वर्ष की छूट है। आखिरकार दोस्तों बड़ी छूट आप सभी के लिए बताई जा रही है, यानी कि अगर आप 18 से शुरुआत होकर 45 साल की अगर आपकी एज है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी वर्ग से हैं तो ही दोस्तों 45 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। बेहद खास जो है वैकेंसी आप सभी के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एफसीआई के अंदर ये निकल कर सामने आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर के नौकरी लेते हैं तो आवेदन शुल्क क्या लगेगा। ओबीसी सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये का शुल्क और वहीं SC/ST और पीडब्ल्यूडी महिला उम्मीदवार हैं तो दोस्तों हम सभी के लिए 250 रुपये का जो शुल्क है वो लगेगा और शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर दोस्तों आप नेट बैंकिंग के माध्यम से इसका जो है वो भुगतान कर पाएंगे। लेकिन किसी भी नौकरी का जो मुख्य अट्रैक्शन होता है, मुख्य लेने का कारण होता है वो उनका वेतन होता है, उनकी सैलरी होती है। तो इसमें अलग अलग पदों पर कितना वेतन देखने को मिलेगा, चलिए बात करते हैं। तो मैनेजर के पद के लिए यहाँ पर जो वेतन है आपको 40,000 से 1,40,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 25,000 से 81,000 रुपये का वेतन। जूनियर इंजीनियर के लिए दोस्तों 30,000 से 1,20,000 रुपये का वेतन देखने को मिलेगा। बाकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 25,000 से शुरुआत है और 81,000 तक देखने को मिलेगा। टाइपिस्ट के लिए दोस्तों बात करें तो 19,900 से शुरू और 63,200 का मिलेगा और वॉचमैन के लिए बात करें तो 18,000 से शुरुआत होती है और 56,900 रुपये का आपको वेतन जो है वो मिलेगा। अब वेतन के अलावा अन्य प्रकार के सरकारी भत्तों का लाभ मिलेगा, जिसमें DE मिलेगा, HRA मिलेगा, TA मिलेगा और अन्य यात्रा जैसे भत्ते भी आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो अच्छी खासी सैलरी के साथ आप सभी के लिए ये जो भर्ती है FCI की नई भर्ती निकल कर सामने आ रही है। अब दोस्तों अगर आप FCI की इस नई भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है तो मैं आपको बता दूं। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरना पड़ेगा। तो चलिए ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरना है ये जानकारी हम जान लेते हैं। देखिए FCI की भर्ती में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले fci.gov.in पर जाना होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। वहां से आप चेकआउट कर से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर जाकर FCI भर्ती 2025 का आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा और उसके बाद आप सभी के सामने जो है वो आवेदन फॉर्म जो है खुलकर आ जाएगा। आवेदन का प्रपत्र होता है वो खुलकर आ जाएगा। उसमें सारी जानकारी आपको बिल्कुल ही सही भरनी है और फिर जो भी आवश्यक दस्तावेज होती हैं, आवश्यक दस्तावेज के अंदर दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10th 12th पास का आप सभी के लिए मार्कशीट लगेगा। यहाँ पर हस्ताक्षर आप सभी के लगेंगे, पासवर्ड साइज की फोटो आप सभी के लिए लगेंगे, मोबाइल नंबर आप सभी को लगाना होगा, साथ ही ईमेल ID आप सभी को यहाँ पर लगानी होगी। ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर के जो है वो नौकरी ले सकते हैं। तो तमाम तरीके के ये डॉक्यूमेंट आप सभी को वहां पर जो है स्कैन करके ही ऑनलाइन अपलोड करना है, विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आप सभी के लिए आवेदन शुल्क है तो जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 250 रुपये का और बाकी जो अनारक्षित वर्ग है उनके लिए 500 रुपये का जो शुल्क है वो लगेगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम सभी को क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना और एक प्रिंट आउट जो है वो बेहद जरूरी है, इसके तहत निकाल कर रख लेना है, ताकि जैसे आपका सिलेक्शन हो, आपकी चयन की प्रक्रिया हो, उसके अंदर ये बेहद ज्यादा काम आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो बताते हैं कि ये जो भर्ती है ये बिना परीक्षा के है, तो मैं आपको बता दूं ये बिना परीक्षा भर्ती नहीं है। इस भर्ती परीक्षा के अंदर दोस्तों परीक्षा होने वाली है, इसमें परीक्षा यहाँ पर जो है होने वाली है। अब परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या सिलेबस आएगा, इसके बारे में शॉर्ट रूप में जानकारी चलिए मैं आपको यहाँ पर जो है बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आप सभी का CBT टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर आधारित आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा। जिसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जैसे कि सॉफ्ट हेड टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन कुछ पदों के लिए होगा, सभी पदों के लिए नहीं होगा। इसके बाद हम सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके सारे जो दस्तावेज है उनकी चेकिंग की जाएगी और फिर आपको इंटरव्यू और मेडिकल के माध्यम से दोस्तों नौकरी मिलेगी। लेकिन जो परीक्षा होगी उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, परीक्षा की पैटर्न की बात करें तो आप सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग
प्रकार की परीक्षा होने वाली है। फेज 1 और फेज 2 की परीक्षा होगी। फेज 1 की परीक्षा होगी जो सभी पदों के लिए यहाँ पर लागू है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए टोटल आएंगे, अधिकतम अंक आप सभी के लिए 100 मिलेंगे और समय अवधि है 1 घंटे की। 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं और उसका 100 नंबर मिलेगा। जैसे ही आपकी मेरिट रहेगी, जितने नंबरों की मेरिट रहेगी तो फेज 1 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अलग अलग भाषा की यहाँ से प्रश्न आएंगी, अंग्रेजी भाषा के प्रश्न आएंगे, तर्क शक्ति के आएंगे, संख्यात्मक योग्यता के आएंगे और सामान्य अध्ययन। कुल मिलाकर सारे विषयों से 25% क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। ये परीक्षा जैसे आप पास कर लेते हैं तो आपको विशिष्ट पद, कुछ ऐसे पद है जिसके लिए फेज 2 की परीक्षा देनी होगी और कुछ पदों पर जैसे आप फेज 1 की परीक्षा देते हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब कुछ ऐसे पद है जिनके लिए फेज 2 की आपको परीक्षा देनी होगी, तो इसमें पद के अनुसार अलग अलग प्रश्न आप सभी को पूछे जाएंगे और समय अवधि 2 से 3 घंटे की मिलेगी, जो कि विशेष परीक्षा होने वाली है। और प्रत्येक गलत उत्तर होगा तो उसका दोस्तों आपका 1/4 भाग जो है वो काटा भी जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग जी है आप सभी के लिए यहाँ पर रखी गई है। तो इसके अनुसार आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन नौकरी के बाद जो शुरुआती वेतन है वो 18,000 रुपये से शुरू होता है और इस FCI भर्ती के अंदर 1,40,000 रुपये तक का वेतन भी आप सभी को अधिकतम देखने को मिलेगा। तो बेहद खास वैकेंसी है FCI की भर्ती के अंदर, आप फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और सरकारी भर्ती से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।